आज हमारे साथ हरियाणा वक्फ बोर्ड की कई याचिकाओं में याचिकाकर्ता रहे और हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट अरशद हुसैन हैं, जो मोहम्मद अरशद यहाँ मेवात से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम उनसे वक्फ बोर्ड के बारे में बात करेंगे। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद लगभग 4 साल पहले उन्होंने अपनी याचिका डाली थी पुनर्गठन को लेकर वक्फ बोर्ड के। आज उनसे हम बात करेंगे। वक्फ बोर्ड लगातार हरियाणा चर्चाओं में रहता है, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हरियाणा वक्फ बोर्ड की बात करें, काफ़ी समय से निष्क्रिय सा लगा हुआ है और कई, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे नूह में इंजीनियरिंग वक्फ कॉलेज की बात हो, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ लग रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं मार्च 2020 में एज ए याचिकाकर्ता पटिशनर मैंने एक पटिशन फाइल की थी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और उस अधिसूचना को हमने चुनौती दी थी जिसमें हरियाणा सरकार ने सभी मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया था। और इस ग्राउंड पे हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये प्ली ली थी कि सारे ही मेंबर नॉमिनेट नहीं कर सकती सरकार, उसमें आधे आपको इलेक्टेड करने होंगे और आधे आपको नॉमिनेटेड करने होंगे। तो इसी दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक स्टे किया था और उसके बाद ये लंबा चला। उसके बाद सरकार ने खुद एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे चेयरमैन का, और बाद में ये अंडरटेकिंग भी दी कि अगर हम दोबारा रिकंस्टिट्यूट करेंगे बोर्ड को, पुनर्गठन बोर्ड का होगा, तो हम कानून के तहत करेंगे जो सेक्शन 14 में था। तो उसके बाद आदेश हो गया था। आदेश के बाद में हरियाणा सरकार ने एक अल्टरनेटिव मोड निकाला कि सेक्शन 99 में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया पॉलिटिकल पर्सन को। जी, आपने जो याचिका डाली थी पुनर्गठन को लेकर, तो उसका अब क्या रहा है, क्या चल रहा है उसमें? वो डिस्पोज ऑफ हो गई है। उसमें डायरेक्शन दी है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने के अंदर इसको आप बोर्ड का पुनर्गठन करें और उसके बाद में नए कानून के तहत इसका पुनर्गठन होगा। यही इस याचिका में थी। तो वक्फ बोर्ड ने 2013-14 में एक बीड के लिए भी अपना आदेश पारित किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, एक लीगल क्वेश्चन है। 2013 में भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया वक्फ एक्ट में कि जितना भी लीज होंगी, जितने भी होंगे, एक प्रोसेस होगा, उसमें एक बिड का एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन क्या हुआ 2021 में एक हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि हरियाणा में बिड प्रोसेस नहीं होगा, आप कर सकते हो डायरेक्ट, बल्कि यह लेटर गैरकानूनी है। और इस गैरकानूनी लेटर के पीछे एक बहुत बड़े, एक मुझे लगता है कि एक बेईमानी की चीज़ें हैं, क्योंकि 2013 में जो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, क्या उसको हरियाणा सरकार एक लेटर के जरिए तोड़ सकती है? ये भी एक अपना आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी उस लेटर को लेके कोई अभी कोर्ट में गया नहीं है, उसका अभी टेस्ट हुआ नहीं है। और जितनी भी, मुझे लगता है कि जितने भी लीज हुई हैं इस दौरान 4-4.5 साल में, मुझे लगता है कि वो गैरकानूनी है, क्योंकि विदाउट बिड आप नहीं कर सकते प्रोसेस को। तो उसके लिए तो बोली लगानी पड़ेगी सबके सामने। बिल्कुल, बोली की प्रक्रिया है, और बोली में क्योंकि भारत सरकार ट्रांसपेरेंस कोशिश करती है कि हमेशा ट्रांसपेरेंट हो चीज़ें। अब उसमें आपकी बोली नहीं लगेगी तो क्या लोगों को क्या पता होगा कि कौन लीज होल्डर है, कौन उसको ले रहा है, कौन चीज़ें कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे छिपाने के लिए इस लेटर को लेकर आए थे। और इस लेटर एक षड्यंत्र के तहत ये आया था कि बोर्ड को कैसे ख़त्म किया जाए, बोर्ड की प्रॉपर्टीज को कैसे अपने चाहने वालों को दिया जाए, ये स्पष्ट बात है। तो पिछले काफ़ी सालों से जो लीज के नाम पर 99 साल के पट्टे को लेकर अपने काफ़ी जो भूमाफिया हैं वो कब्जा करे हुए बैठे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, कोई 99 साल का पट्टा नहीं होता। एक प्रोसेस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए 30 ईयर्स का है, आपका मान ले 3 साल का है, टर्म्स एंड कंडीशन एक 1 ईयर की भी हैं। एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि जो 99 ईयर्स की लीज पे दी जाएं, और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन चीज़ों को लाते हैं, और वक्त प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं लोग। तो अब वक़्फ़ में सुधार हो, वक़्फ़ जिस चीज़ के लिए बना है, जिस मकसद के लिए बना है, उनके लिए काम हो,
जहां मौलानाओं मस्जिदों में इमाम लगे, यहाँ वक्फ बोर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज नूह में उसमें बेहतरी हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड में सुधार हो, इसके लिए क्या होना? देखो, वक्फ बोर्ड में सुधार करने से पहले या कहने से पहले, मैं अकेला इंसान तो हूँ नहीं है कि मैं उस वक्फ बोर्ड को सुधार सकता हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी पहल की थी। मैंने खुद अपना आप को वक्फ के प्रति इतना सुधारा। मैंने वक्फ के ऊपर अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और उस शोध में मैंने 4 चीज़ों को एक बहुत तरीके से मतलब उसको एलिब्रेट किया है कि एक तो जो सबसे बड़ी कमी है, हमें लोगों को जागरूक करना, वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है, वक्फ क्या है, हमें नहीं पता वक्फ क्या है। एक जितने भी सिलेबस संस्थाओं में वक्फ स्टडीज़ का हो, एक काडर हो, क्योंकि वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस क्यों ना हो, जब आईएफएस हो सकती है, आईएएस हो सकती है, इंडियन रेलवे सर्विसेज होती हैं, तो वक्फ सर्विसेज का एक काडर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइम तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, कानून में लिखा हुआ है, आप ट्रिब्यूनल के पास जाइए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है, लेकिन ये बदकिस्मती है, ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ अभी पूरी तरह से हरियाणा और पंजाब में, खासकर मैं बात करूँगा हरियाणा पंजाब की, क्योंकि मेरी जो रिसर्च वर्क है सारा हरियाणा पंजाब पे है। अभी तक वहाँ सही ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग नहीं है। जब ट्रिब्यूनल नहीं है तो वो एप्लीकेशन आप कहाँ लगाएंगे? तो हरियाणा सरकार को ये करना चाहिए कि सारे ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग होनी चाहिए, हरियाणा और पंजाब की, और उसमें अच्छे एडवोकेट्स, अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स जो जैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल है उसको आप कंस्टिट्यूट करें। अगर ट्रिब्यूनल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के आधी ग्रीवेंस तो रेड्रेस होंगी नहीं।